वो 1 से इंक्रीज़ हो गई। कल हम लोग जिसका नाम हमने लीनियर एरे रखा है, उस एरे की साइज़ हमें पता है, एक लोकेशन हमें चाहिए और एक वैल्यू हमें चाहिए। इस वैल्यू को इस लोकेशन पे हमें इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हमने क्या मेथड यूज़ किया था? हमने मेथड यूज़ किया कि हम एक वेरिएबल लेंगे जे नाम से, कोई भी वेरिएबल नाम ले सकते हो, एरे के लास्ट एलिमेंट को उसमें असाइन कर देंगे, फिर एक लूप लगाएंगे, फॉर लूप, वाइल लूप, आप कोई सा भी लूप लगा सकते हो, और उसकी कंडीशन जो होगी वो j ग्रेटर देन इक्वल टू k तक की होगी। ठीक है, k क्या है यहाँ पे? k यहाँ पे है पोजीशन, जिस पोजीशन पे हम नई वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं। उस लूप की बॉडी के अंदर हमें ये स्टेटमेंट लिखना है। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि jth लोकेशन के सारे एलिमेंट को हम j+1 लोकेशन पे मूव करवा रहे हैं, यानी राइट हैंड साइड पे एक एक लोकेशन शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, j = j-1। ये दोनों चीज़ें फॉर लूप के या लूप के अंदर ही रहेगी। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें करना है असाइनमेंट। जो भी वैल्यू हम ऐड करना चाहते थे वो वैल्यू हम उस लोकेशन पे ऐड कर देंगे, और लास्टली एरे को प्रिंट करा देंगे। तो एरे की साइज़ जो है 1 से इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पहले एलिमेंट था, अब हमने एक नए एलिमेंट को ऐड कर दिया है, तो उसकी साइज़ जो है वो 1 से इंक्रीज़ हो गई। कल हम लोग इसके प्रोग्राम को देख रहे थे, आज फिर से उस प्रोग्राम को देखते हैं एक बार। मैंने एक्चुअली पहले से ही प्रोग्राम लिख कर रखा है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। कल हम लोग ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर भी रहे थे, ये शायद दिख रहा होगा आप लोगों को। देखो, इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, हमने मेन बनाया है। मेन के अंदर हमने 4-5 चीज़ें डिक्लेयर किया है। सबसे पहले तो एक एरे, उसकी साइज़ हमने 100 मान लिया है। उसके अलावा एक पोजीशन, इस पोजीशन पर हमें एक वैल्यू को इंसर्ट करना है। एक n लिया है हमने, जिससे हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एरे में ऐड करवाएंगे, और एक वैल्यू लिया है जो वैल्यू हमें एक्चुअल में ऐड करना है। ठीक है, फिर यूज़र से हमने पूछा कि भाई तुम बताओ इस 100 एलिमेंट के एरे में तुम कितने एलिमेंट्स को ऐड करना चाहते हो। तो उसने बोला n एलिमेंट्स को ऐड करना चाहते हो। वो n की वैल्यू कुछ भी देगा, 5, 10, 20, 50 कुछ भी। तो printf की मदद से और scanf की मदद से हमने वो n की वैल्यू ले लिया। ठीक है, अब हम यूज़र से कहेंगे कि तुम उस सारे एलिमेंट्स को इंसर्ट करो। तो फॉर लूप की मदद से और scanf की मदद से हम उस एरे में एलिमेंट इंसर्ट करा लेंगे। आप चाहो तो ये सारे स्टेप्स को स्किप कर सकते हो और पहले से ही एरे अपना बना सकते हो। कैसे बनाओगे एरे पहले से? अगर आपको बनाना हो तो आप ऐसा लिख सकते हो, एरे का नाम जो भी आपने दिया हो उसकी साइज़ आप बता दो, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस की मदद से उसमें वैल्यू इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह की वैल्यू आप पहले अलग से इंसर्ट करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्ली ब्रेसेस बंद कर दोगे तो ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी आपको। आप चाहो तो यूज़र से भी वैल्यू इंसर्ट करा सकते हो, जो हमने इस प्रोग्राम में अभी किया है। ठीक है, देन हम यूज़र से पूछेंगे कि तुम लोकेशन बताओ जिस लोकेशन पे नई वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे एक बात बता दूँ, यूज़र को नहीं मालूम कि आपका इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है या 1 से स्टार्ट हो रहा है, उसको इन सबसे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ इससे मतलब है कि दूसरे नंबर पे, मान लो पोजीशन की वैल्यू अगर उसने 2 दिया है, तो वो चाहता है कि एरे का जो दूसरा एलिमेंट हो वो ये नई वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, सिमिलरली फिर हम नेक्स्ट पूछेंगे उससे कि भाई अपना वैल्यू बताओ जो तुम ऐड करना चाहते हो इस लोकेशन पर। तो वो वैल्यू देगा जो हम इसमें स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट होता है इंसर्शन एल्गोरिदम। यहाँ से हमने क्या किया, इंसर्शन एल्गोरिदम में एक लूप लगाया है। आप फॉर लूप भी लगा सकते हो, वाइल लूप भी लगा सकते हो। मैं साइड में आपको ये खोल के रखता हूँ ताकि आपको दिखे कि जो यहाँ एल्गोरिदम में लिखा था बिल्कुल वही हमने प्रोग्राम में भी किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे इस PDF फाइल में हमने क्या किया, इसलिए मैंने वेरिएबल के नाम भी आज सेम टू सेम ही रखे हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आप देखो यहाँ पे
जे असाइनमेंट एन लिखा था हमने, लूप जो लगाया हमने उसमें भी जे असाइनमेंट एन ही किया है। -1 क्यों किया? क्योंकि हमारा इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ कहना चाहता था लास्ट वाला एलिमेंट, जे असाइनमेंट एन से मेरा मतलब है लास्ट वाला एलिमेंट, तो लास्ट वाले एलिमेंट का इंडेक्स नंबर क्या होगा? n-1। ठीक है। सिमिलरली फिर हम लूप लगाएंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, कहाँ तक चलना चाहिए ये? तो j की वैल्यू जब k से ग्रेटर और इक्वल टू हो, यहाँ k क्या है? पोजीशन, जिस पोजीशन पे हम एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हमने वो कंडीशन यहाँ पे भी लगा दिया, j ग्रेटर दैन इक्वल टू k। आप देख सकते हो दोनों साइड सेम ही लिखा है। -1 हमें क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो यूज़र तो दूसरा एलिमेंट चाहता है, एरे में दूसरा एलिमेंट चाहता है, लेकिन उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? हमें उसमें -1 करना होगा। ठीक है। यानी अगर वो एरे के दूसरे एलिमेंट, दूसरे लोकेशन पे नई वैल्यू ऐड करना चाहता है तो उसका इंडेक्स नंबर क्या है? 1। तो हमें 2 में से 1 माइनस करना होगा, इसलिए यहाँ पे -1 आया। सिमिलरली जो लास्ट स्टेप था यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर का j-1, तो हमने यहाँ पे j कर दिया। यानी हमने इसको कम्प्लीटली सही लिखा है जैसा एल्गोरिथम कह रहा था। लूप के अंदर हमें क्या लिखना है? ये वाला स्टेटमेंट, j लीनियर एरे j+1 असाइन करेंगे हम j को, तो वही चीज़ें हमने यहाँ पे भी लिखा। हमारे एरे का नाम है लीनियर एरे, और हमने क्या किया? यहाँ लीनियर एरे j+1 असाइनमेंट लीनियर एरे j, जो यहाँ लिखा था बिल्कुल वही चीज़ें हमने यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है। फॉर लूप की बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, ये वाला, वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? असाइनमेंट करेंगे, एक्चुअल असाइनमेंट, उस वैल्यू को असाइन करेंगे। तो हमें क्या करना है? लीनियर एरे के उस लोकेशन पे जो भी यूज़र चाहता है, यूज़र ने 2 लिखा है लेकिन उसका इंडेक्स नंबर तो 1 होगा, तो हमें -1 करना पड़ेगा, और उस लोकेशन पे हम उस नई वैल्यू को असाइन कर देंगे। लास्टली हमें क्या करना है? उस एरे को प्रिंट करना है, तो हमने उस एरे को प्रिंट कर दिया। आप देखोगे कि एरे की साइज़ जो है वो 1 से इंक्रीज़ हो गई, तो हमने यहाँ पे इक्वालिटी का सिंबल भी लगाया। आप अगर इस इक्वालिटी को नहीं लिखना चाहो तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो n+1 लेस देन के सिंबल के साथ। ठीक है। लास्टली फिर हमने रिटर्न का स्टेटमेंट लिखा और हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये प्रोग्राम जो हमने बनाया वो बिना किसी फंक्शन की मदद से बनाया। देखो आप प्रोग्राम में सिर्फ एक ही फंक्शन है मेन नाम का, उसके अलावा और कोई फंक्शन हमने इसमें यूज़ नहीं किया है। प्रोग्राम मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। हमने इसको बिल्ड किया, कंपाइल किया। कंपाइलेशन के बाद हमें इसे रन करना है। अब हम इसे रन करके देखते हैं। आप इस स्क्रीन पे देख सकते हो मैसेज क्या आ रहा है, इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैंने 5 एलिमेंट्स बोला, अब वो मुझसे चाहता है 5 एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाना। मैं 5 एलिमेंट इंसर्ट करूँगा, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा और 5वां। देन वो मुझसे कह रहा है कि किस लोकेशन पे आप नई वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हो। तो यूज़र चाहता है सेकंड लोकेशन पे नई वैल्यू को इंसर्ट करना। मतलब ये 2 लिखने का मतलब ये है कि यूज़र चाहता है 10 के बाद यहाँ पे नई वैल्यू आ जाए, यानी 20 जो है वो नीचे चला जाए। ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे पोजीशन की वैल्यू 2 दिया है तो उसका एक्चुअल इंडेक्स नंबर तो 1 ही है। नेक्स्ट जब हम प्रिंट करेंगे, इसमें 2 लिखने के बाद जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो क्या हम बोल रहा है हमसे, एंटर द वैल्यू टू इंसर्ट। जो भी नई वैल्यू हम इंसर्ट कराना चाहते हैं, आप कोई सी भी एक वैल्यू दे सकते हो। अब देखो ये हमारा रिजल्टेंट एरे है। मैंने क्या कहा था, 20 की लोकेशन पे ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो 20 यहाँ पे सेकंड नंबर पे था, अब 20 जो है थर्ड नंबर पे जा चुका है। यानी हमारा प्रोग्राम जो है सही काम कर रहा है। ये जो 5000 हमने ऐड किया था नई वैल्यू, वो 20 की जगह आ गया और 20 जो है एक पोजीशन आगे की ओर शिफ्ट हो चुका है। आप देखो कोई सा भी डेटा लॉस हुआ नहीं, क्योंकि 10, 20, 30, 40, 50 ये हमारी वैल्यूज़ थी, और जो रिजल्टेंट एरे है उसमें भी 10, 20, 30, 40 तो है ही, उसके अलावा एक नई वैल्यू 5000 भी एक्स्ट्रा ऐड हो गई है। ठीक है। ये प्रोग्राम जो हमने बनाया उसमें कोई सा भी फंक्शन यूज़ नहीं किया था। आप चाहो तो इस प्रोग्राम को फंक्शन की मदद से ही बना सकते हो।
फंक्शन की मदद से अगर हमें बनाना है तो हम देखो पहले क्या करते हैं। ये प्रोग्राम जो है सेकंड वाला, ये फंक्शन वाला प्रोग्राम है। हमने इसमें क्या किया, मेन बनाया है, कुछ डिक्लेरेशन किए हैं, एरे को डिक्लेयर किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे में मांग रहे हैं, पोजीशन मांग रहे हैं जिस पे नई वैल्यू इंसर्ट होगी और वो वाली वैल्यू जो इंसर्ट करनी है। प्रिंटफ स्कैनफ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ लेंगे हम, फिर प्रिंटफ, फॉर और स्कैनफ की मदद से ये तीनों स्टेटमेंट से हम एक्चुअल में वैल्यू इंसर्ट करा लेंगे एरेज के अंदर। नेक्स्ट हम फिर पूछेंगे कि आप लोकेशन बताओ, जैसे अभी हमने सेकंड लोकेशन बोला था। उसके बाद हम उससे एक्चुअल का एलिमेंट पूछेंगे जो हमें ऐड करना है प्रिंटफ और स्कैनफ की मदद से। देन हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे। ये हमारा फंक्शन कॉल है। फंक्शन का नाम है इंसर्शन। उसमें जो हमने पैरामीटर्स पास किए हैं, अगर आप देखोगे कल का जो एल्गोरिदम था उसमें भी हमने कुछ ऐसा ही किया है। एल्गोरिदम में हमने क्या किया था, एक फंक्शन बनाया है इंसर्ट नाम का, मैंने उस फंक्शन का नाम इंसर्शन लिख दिया। एक लीनियर एरे पास किया था, यहाँ पे भी लीनियर एरे पास करें। एरे का साइज़ था, एरे की साइज़ n में पास किया। एक पोजीशन जिसको k बोल रहे थे उसको हमने यहाँ पे पोजीशन नाम दिया है, और एक वैल्यू जिसको हम लोग आइटम बोल रहे थे वो भी हमने यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, यानी ये हमारा फंक्शन कॉल बिल्कुल इसके जैसा ही है। ठीक है, अब इस फंक्शन पे आते हैं। फंक्शन में क्या लिखा है, तो ये देखो, ये रहा फंक्शन का डेफिनीशन। फंक्शन की बॉडी के अंदर हमें क्या क्या लिखना है, ये मैपिंग बिल्कुल वैसे ही है। एरे, साइज़ ऑफ एरे, पोजीशन जिस पोजीशन पे ऐड करना है, और वो वैल्यू जो एक्चुअल में ऐड करना है। हमने देखो इस फंक्शन की जो कल एल्गोरिदम था उसमें क्या क्या लिखा था, वही सारी चीज़ें यहाँ पे फिर से लिखी है। एक वेरिएबल लिया j जिसको n से इनिशियलाइज़ किया है। एक वेरिएबल लिया जिसको n से इनिशियलाइज़ किया, हमने वो वेरिएबल यहाँ n से इनिशियलाइज़ कर दिया। सेकेंडली हमने क्या किया है, j की कंडीशन लगाई, j ग्रेटर दैन इक्वल टू k, तो यहाँ पे भी हमने वो लिखा है j ग्रेटर दैन इक्वल टू k। k यहाँ क्या है, पोजीशन है। ठीक है, आपको आवाज़ आ रही है ना? यस सर। यस सर। तो j, यस सर आ रही है। तो j ग्रेटर दैन इक्वल टू पोजीशन कर दिया हमने यहाँ पे। सेकेंडली हमने क्या किया है, j माइनस माइनस भी लिखा था एल्गोरिदम के अंदर, तो हमने j माइनस माइनस भी कर दिया है। ठीक है, और उस फॉर लूप की बॉडी के अंदर हमें क्या करना था, ये स्टेटमेंट लिखना था। तो हम ये चीज़ें थी, लीनियर एरे, साइज़, एक लोकेशन और एक वैल्यू। फिर हमने n से स्टार्ट किया था, पोजीशन तक लेकर गए थे कंडीशन, और उस पोजीशन पे हमने एक्चुअल में वैल्यू इंसर्ट करा दिया। देन हमें क्या करना है, एरे को प्रिंट कराना है। एरे की साइज़ 1 से इंक्रीज़ हो गई है, तो आप देखो यहाँ से 1 हमने n+1 लिखा है। तो आप चाहो तो यहाँ पे इसको फंक्शन की मदद से भी बना सकते हो। इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। इसे अगर हमने बिल्ड किया, देन हम इसे रन करते हैं, तो देख सकते हो आप वही आंसर आएगा जो हमने पिछले प्रोग्राम में देखा था। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, टोटल नंबर एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स हमने पास कर दिए। नंबर, लोकेशन पूछ रहा है, इस बार थर्ड लोकेशन दे देते हैं। वैल्यू पूछ रहा है, कोई सी भी एक वैल्यू दे दिया, और देखो आपका रिजल्टेंट एलिमेंट। हमने यहाँ पे थर्ड जब दिया है, इसका मतलब इस एरे का, ओरिजिनल एरे का तीसरा एलिमेंट, पहला, दूसरा, तीसरा एलिमेंट, मैं इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू चाहता हूँ, और ये सारे वैल्यूज़ उसके बाद वाले एक एक पोजीशन आगे की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखो 10, 20 तो एज इट इज़ प्रिंट हुआ। तीसरे लोकेशन पे मैंने ये वैल्यू इंसर्ट कर दी, और ये 30, 40 और 50 जो है वो आगे की ओर शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब देखो लास्ट टाइम जब मैंने इसको पढ़ाया था आपके सीनियर्स को, तो उनका ये कहना था कि सर आपने प्रोग्राम जो बनाया है उस प्रोग्राम में आपने वाइल वर्ड लिखा है। आप देखो इस प्रोग्राम को, यहाँ पे मैंने ये वाइल वर्ड लिखा है। तो बच्चों का ये कहना था कि सर जब आप वाइल से बना रहे हो तो क्यों ना आप वाइल लूप से ही समझाओ हमें ये प्रोग्राम। चलो ठीक है, वैसे आप लोगों को पता है फॉर लूप को हम वाइल से भी बना सकते हैं, तो उसका भी प्रोग्राम हमने बना रखा ऑलरेडी। इस प्रोग्राम को अगर आप चेक करोगे तो ये एज इट इज़ हमारे एल्गोरिदम के जैसा ही दिख रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम हमने लिखा। देखो फंक्शन का नाम, उसके सारे पैरामीटर्स, वही 4 पैरामीटर्स यहाँ पे भी हैं, एरे, साइज़, लोकेशन, वैल्यू। हमने यहाँ पे क्या किया है, नेक्स्ट j को n से इनिशियलाइज़ कर दिया,
तो हमने यहाँ पे j को n से इनिशियलाइज भी कर दिया है। वाइल लूप लिखा, वाइल लूप के अंदर हमने कंडीशन लिखा है j ग्रेटर दैन इक्वल टू k। वाइल लूप लिखा j ग्रेटर दैन इक्वल टू k, k की जगह हमने पोजीशन वेरिएबल यूज़ किया है इसलिए यहाँ पे पोजीशन आ रहा है। देन हमने वाइल लूप की बॉडी के अंदर एक असाइनमेंट किया है, वही असाइनमेंट हमने यहाँ पे भी किया। लीनियर एरे j+1 की लोकेशन पे लीनियर एरे j को असाइन कर दिया। देन j माइनस माइनस करना था, हमने j माइनस माइनस भी किया। उसके बाद हमें वैल्यू असाइन करनी थी, एक्चुअल वाली वैल्यू जो नई वैल्यू आ रही है, हमने वो असाइनमेंट भी यहाँ पे कर दिया। ठीक है, फिर लास्टली एरे की साइज़ को 1 से इंक्रीज़ करना था, हमने एरे की साइज़ को 1 से इंक्रीज़ भी कर दिया और उस एरे को लास्टली प्रिंट भी करा दिया। बाकी मेन के अंदर जो कुछ था वो सब पहले से जैसा ही है। इस प्रोग्राम को भी अगर आप रन करा के देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल वही आउटपुट आने वाला है। आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो। लोकेशन हमने सेकंड ही दे दिया, वैल्यू हमने दे दिया। आप देखो सेकंड लोकेशन पे ये वाली वैल्यू आ गई है। ठीक है, कन्फ्यूज़न बस यहाँ पे ये होता है बच्चों को कि सर हमने -1 क्यों किया है। -1 करने का रीज़न हमने बता दिया पहले ही, फिर से बता देता हूँ। क्योंकि हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है तो यूज़र जो कोई भी नंबर देगा हमें उसमें 1 से माइनस करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा इंसर्शन एल्गोरिदम था। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को इंसर्शन एल्गोरिदम तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है सिलेबस में वो है डिलीशन। अब देखो इंसर्शन हमने पढ़ लिया तो डिलीशन हमारे लिए आसान हो जाता है। डिलीशन ऑपरेशन में क्या होगा, जो सारे काम हमने इंसर्शन में किए हैं उसी को करना है बस रिवर्स ऑर्डर में। डिलीशन का मतलब मैं एक छोटे से एग्जांपल से अगर समझाऊं, हमारे पास मान लो एक वैल्यू है 10, दूसरी वैल्यू है 20 और तीसरी वैल्यू है 30। ये 3 एलिमेंट का एक एरे था, या 40 भी ले लो, एक और एलिमेंट ले लो। ये 4 एलिमेंट का एक एरे हमने बना रखा था। मैं चाहता हूँ एक वैल्यू डिलीट करना और वो चाहता हूँ कि ये 20 जो है अब डिलीट हो जाए। ठीक है, डिलीशन मतलब हमें एक वैल्यू को डिलीट करना है। तो फाइनली जो रिज़ल्ट चाहता हूँ मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ, 10 हो, 30 हो और 40 हो। ठीक है, 20 जो है वहाँ से डिलीट हो जाए। तो मुझे क्या करना होगा, इस 30 को यहाँ पे लेकर आ जाओ, ये लोकेशन फ्री हो जाएगी, और ये 40 को फिर यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो हमारा डिलीशन ऑपरेशन हो जाएगा। इंसर्शन में हमने क्या किया था, एक पोजीशन राइट की ओर शिफ्ट किया था, जबकि डिलीशन में हमें एक पोजीशन लेफ़्ट की ओर शिफ्ट करना होगा। बाकी सारे प्रोसेस एज इट इज़ ही रहेंगे रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, देखते हैं इसका एल्गोरिदम क्या कहता है हमसे। आप देखो डिलीशन के लिए भी हमने फिर से वही स्टेप्स सारे फॉलो किए हैं। एक फंक्शन बनाया डिलीट नाम का, उसमें हमें क्या क्या चाहिए, एक एरे, एरे की साइज़, एक लोकेशन जिस लोकेशन की वैल्यू को डिलीट करना है। उसके अलावा हमने एक और वेरिएबल लिया है, इसका यूज़ क्या है मैं बताता हूँ थोड़ी देर से। देन हम लोग क्या करेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन कल भी बताया था, जैसे एले क्या है, एक लीनियर एरे है, उसमें n एलिमेंट्स हैं टोटल, k एक पॉजिटिव इंटीजर है, और हम क्या कर रहे हैं इस एल्गोरिदम में एक वैल्यू को डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, देन हमें क्या करना है, इस एल्गोरिदम को देखते हैं। अगर हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया है आइटम नाम से, वो क्यों ले रहे हैं, देखो हमें एक वैल्यू डिलीट करना है। ठीक है, तो मैं जो इस वैल्यू को डिलीट कर रहा हूँ उस वैल्यू को किसी वेरिएबल में थोड़ी देर के लिए स्टोर करके रखूँगा। इसके पीछे का पर्पज़ ये है कि अगर जिस वैल्यू को हमने डिलीट किया, जैसे अभी हमने 20 डिलीट किया था, उस 20 को मैं स्टोर करके रखना चाहता हूँ ताकि प्रोग्राम में हो सकता है बाद में फिर से कहीं यूज़र हमसे वो वैल्यू मांग ले, तो अगर हम लोग सिंपली डिलीट कर देंगे और कहीं स्टोर करके रखेंगे नहीं तो हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये बस सेफ साइड के लिए है कि हम जिस वैल्यू को डिलीट कर रहे हैं उसे कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए स्टोर करके रखें। तो देखो यूज़र ने एक पोजीशन दिया था, वो k पोजीशन है, मैं इस k पोजीशन की वैल्यू को एरे में इंडेक्स नंबर दे दोगे तो वैल्यू मिल जाएगी। उस वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करके रख रहा हूँ टेम्पररी। ठीक है,
अब डिलीशन के लिए हमें क्या करना है, सारे वैल्यूज़ को एक एक पोजीशन लेफ़्ट की ओर शिफ्ट करना है। यानी कि अगर मेरा इंडेक्स नंबर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मैं इस इंडेक्स नंबर 2 के वैल्यू को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 3 वाले इंडेक्स नंबर की वैल्यू को 2 की ओर शिफ्ट करूँगा, यानी इंडेक्स नंबर को डिक्रीज़ करूँगा। तो हम लोगों ने वही किया, K से लेकर लास्ट एलिमेंट तक। K क्या है, जिस लोकेशन को डिलीट करना है, यहाँ से लेकर लास्ट तक के सारे एलिमेंट के लिए एक लूप लगाऊंगा और J+1 लोकेशन, J+1 मतलब ये ग्रेटर वैल्यू है, J+1 वाले वैल्यू को J वाली वैल्यू पे शिफ्ट करूँगा। यानी इस 3 वाले वैल्यू पे, 3 इंडेक्स नंबर वाले वैल्यू को पे जो भी है उसको 2 वाले पे शिफ्ट करूँगा। ठीक है, इंसर्शन में हम लोग क्या कर रहे थे, इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे थे। J+1 इस साइड था और इस साइड J था। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, J+1 को J में शिफ्ट कर रहे हैं। इंसर्शन में क्या कर रहे थे, J वाले वैल्यू को J+1 में भेज रहे थे। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर हमें करना है, उल्टा लिखना पड़ेगा। ये शिफ्टिंग के बाद क्या होगा, लास्ट में एक पोजीशन ब्लैंक बच जाएगी, तो हमें एरे की साइज़ को टोटली एक बार डिक्रीज़ करना होगा। तो हमने एरे की साइज़ को n-1 भी कर दिया। तो मैं चाहता